स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि मात्र एक छोटे से अज्ञारी हम किसको कहते हैं, एक हवन का छोटा रूप जिससे हम देवी देवताओं को भोग समर्पित करते हैं, भोग देते हैं। ठीक है, उस छोटे हवन के रूप से, उस अज्ञारी से माँ काली को आप प्रसन्न कैसे करेंगे, कौन सा दिन रहने वाला है, A to Z चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा। बाकी अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बना के आप सभी को जानकारी देने की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से YouTube चैनल शिव शक्ति साधना केंद्र में। देखिए, माँ काली एक ऐसी देवी है जो साबर, सात्विक और तामसिक तीनों रूपों से पूजी जाती है। लेकिन माँ तो माँ होती है। ठीक है, आप माँ को प्रेम से बुलाए या माँ को जबरदस्ती बुलाए, माँ को बुलाने पे आना ही पड़ता है। ठीक है, माँ काली को जो है एक ऐसी, आप कह ले कि एक ऐसी उपाधि दी गई है, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली देवियों में से एक है माँ काली। ठीक है, और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता जैसे महाकाल शिवजी हैं, वैसे महाकाली है सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली। ठीक है, और माँ काली को शुभंकरी भी कहा गया है, वो जल्दी प्रसन्न होती है इसी वजह से। देखिए, आपको करना क्या है कि आपको मार्केट से या कहीं से भी आपको कंडा लेके आना है। कंडा मीन्स क्या, उपले। उपले क्या होते हैं, गाय के गोबर से बने हुए, गाय के गोबर को सुखा के उपले बनाए जाते हैं। ठीक है, और आपको थोड़ी सी लेनी है आम की लकड़ियाँ, क्योंकि अज्ञारी तो आप करेंगे लेकिन अज्ञारी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि केवल कंडे के मान की नहीं है, उबले के मान की नहीं है, जला नहीं सकती। ठीक है, ऐसी चीज मैं बताऊंगा आपको। अब आपको मार्केट से आम की लकड़ी थोड़ी सी और उपले लेके चले आने हैं, लेकिन गाय की होनी चाहिए, याद रखिएगा आप। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको माँ दुर्गा का जो चालीसा है उसका पाठ करना है। एक बार आप पढ़ेंगे, अपना जाप वगैरह सारा कर लेंगे, और ये कार्य आपको करना है सप्तमी, नवरात्रि में सप्तमी के दिन, यानी कि 7वें दिन, जिस दिन माँ काल रात्रि का दिवस होता है। ठीक है, हाँ। अब उसके बाद आपको ये चीज रात को करनी है, या तो 8 बजे के बाद या तो 9 बजे के बाद। ठीक है, ये आपको एक अज्ञारी करनी है। आपको सिंपली लकड़ियों को और उबले को जला लेना है कपूर से। जलाने के बाद से आपको बैठ जाना है। पहले आपको लौंग से आहुतियां देनी है। आप चाहें तो नवार्ण मंत्र का भी दे सकते हैं, आप चाहें तो काली माता के भी मंत्र का दे सकते हैं, लेकिन आपको मन में रखना होगा कि आप नवार्ण मंत्र अगर यूज कर रहे हैं तो वो काली माता के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब काली माता के प्रसन्नता हेतु ये आहुतियां आप दे रहे हैं, ये अज्ञारी कर रहे हैं। ये आपको मानसिकता में अपनी बैठा लेनी होगी, मतलब दिमाग में बैठा लेना होगा। ठीक है, ये करने के बाद आपको लौंग की आहुतियां देनी है, सबसे पहले गणेश जी की। उसके बाद आपको देनी है एक लौंग के जोड़े 2 होने चाहिए, आपको घी में डुबो करके, जैसे घी रख लिया आपने, 2 लौंग के जोड़े उठा के डुबोए, फिर ओम गम गणपतये नमः स्वाहा, फिर 2 लौंग उठा के घी में डुबो के ओम नमः शिवाय ओम स्वाहा। ऐसे गणेश जी, शिव जी, बटुक भैरव, ओम बटुक भैरवाय नमः स्वाहा बोल के आहुति देनी है, और हनुमान जी की जरूर देनी है। ठीक है, ये करने के बाद आपको माँ के नवार्ण मंत्र या ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का कि 11, 21, 51 या 108 आहुतियां देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको मार्केट से साथ में लाना है जायफल। जायफल आप चाहें तो 11, 21, 51, 108 ले सकते हैं। अब आपको मैंने बोला ना कि उपला जो है सिर्फ नहीं जला सकता, तो जायफल को उपला नहीं जला सकता, इसलिए उसमें लकड़ी चाहिए होती है। अब आपको अपने मन के अनुसार कम से कम 11 और अधिकतर आप 108 ले सकते हैं,
उसके जायफल के आहुतियां देनी है। कैसे देंगे? जायफल उठाएंगे, घी में डुबोएंगे एंड देन आपको आहुतियां देनी है। ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम स्वाहा, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम स्वाहा बोलते हुए आपको आहुतियां देनी है अग्यारी पे जायफल की। हाँ, अब यही मेन चीज है, यही मेन चीज है जायफल। जायफल की देने के बाद आपको माँ काली को अति प्रिय होता है गुड़। कम से कम 11 आहुतियां आपको ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम की गुड़ से देनी है। गुड़ लेना है हल्का सा, आप चाहे तो गुड़ को तोड़ भी सकते, तोड़ के रख ले। हल्का सा गुड़ उठा के और फिर स्वाहा, हल्का सा गुड़ उठा के फिर स्वाहा। कम से कम आप 11 आहुति जरूर देंगे, ठीक है। इससे आपने माँ काली की प्रसन्नता हेतु अब इसमें क्या किया? कई लोग तो ये पूछेंगे कि इसमें प्रसन्नता वाली कौन सी बात है। तो माँ काली को आप जब भी जायफल या फिर गुड़ ऑफर करते हैं तो वो अति प्रसन्न होती हैं आपके ऊपर, ठीक है। अब अग्यारी में कई लोग भूल ये करते हैं कि लास्ट में दो चीजें नहीं करते। एक, आपको ओम सर्वे देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा की आहुति जरूर देनी होती है, और दूसरा हाथ में जल लेके 3 बार क्लॉकवाइज घुमा के ओम शांति ही शांति ही शांति बोल के उंगलियों के माध्यम से थोड़ा सा जल भूमि पे गिरा के आंखों पे लगा के सिर पे लगा के प्रणाम करना होता है। ये कई लोग गलती कर देते हैं, जिससे अग्यारी वो हमेशा भोग मांगते रहती है। मतलब जो भी हो, लेकिन वो गलत तरीका होता है, ठीक है। आपको जरूर या तो आप हवन कर रहे हैं तो उसमें पूर्ण आहुति कर दीजिए, नहीं तो अग्यारी में ओम शांति ही शांति ही शांति कर देंगे तो वो अग्नि शांत हो जाती है। नहीं तो नहीं शांत करेंगे तो फिर आपके लाइफ में चीजें देखने को मिलेंगी उल्टी सीधी, ठीक है। तो आप जायफल, लौंग और गुड़ का भोग अगर माँ को अग्यारी पे देते हैं तो माँ अति प्रसन्न रहेगी आपके ऊपर। और भी कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं माँ काली के लिए तो सुबह सुबह आपको नींबू लाने हैं, 21 नींबू। उस नींबू की आपको माला बनानी है रेड कलर के धागे में, एंड किसी भी माँ काली के मंदिर जाके और वो माँ काली को अर्पित कर देना है। आप चाहें तो उसको 7 बार अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार सकते हैं, घुमा सकते हैं। उससे आपकी नकारात्मक शक्ति भी दूर हो जाएगी। और एक प्रयोग बता देता हूँ नकारात्मक, जिनको भी नकारात्मक शक्ति का आभास होता है, आपको 5 जो है लाल मिर्चे लेने हैं। लाल मिर्चे जो है 5 होने चाहिए डंडे वाले, ठीक है। और आपको एक जायफल लेना है और साथ में 20 या 50 ग्राम भीम सैनी कपूर लेना है। आपको घर के बाहर जाके भीम सैनी कपूर जला देना है और अपने सिर से 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज उस जायफल और उस 5 मतलब जो आपने लाल मिर्च ले रखी है उसको 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज घुमा के और उस भीम सैनी कपूर में रख देना है। ऐसे रखना है कि वो मिर्चा भी जल जाए और वो जायफल भी भस्म हो जाए, ठीक है। और माँ काली से प्रार्थना जरूर कीजिएगा कि माँ आपकी सारी विपदा, आपकी दुख हर ले। आप अग्यारी भी कीजिएगा, आपको जो इच्छा होगी आप माँ से मांग सकते हैं, लेकिन ये अग्यारी विशेष रूप से आपको 7 सप्तमी के दिन ही, मतलब नवरात्रि के 7वें दिन ही, माँ कालरात्रि के दिन ही करना है, ठीक है। अब मैं उसी दिन क्यों कह रहा हूं, उस दिन अगर आप ये अग्यारी करेंगे तो आप एक माला करेंगे तो वो 7000 माला के बराबर हो जाएगा। इतना पावरफुल होता है नवरात्रि। एक माला 1000 माला का फल देता है आपको, इतना पावरफुल होता है नवरात्रि। भाई नवरात्रि की पावर बहुत होती है, लेकिन इसमें पछताएंगे वो जो नवरात्रि में साधना नहीं करते हैं। तो आप ध्यान से साधना करिए। नवरात्रि जो है अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे, कुछ ही दिन बचे हैं नवरात्रि के, और प्यार से साधना कीजिए, बढ़िया साधना कीजिए और पूरा माँ को समर्पित रहिए। हाँ, साधना करने के बाद, अग्यारी करने के बाद जो माता के सप्तशती में क्षमा प्रार्थना है वो जरूर माँ से मांगिए,
क्योंकि वो बहुत बहुत ही आवश्यक होता है सभी के लिए। हर भूल माँ क्षमा कर देती है, वो बहुत ही दयालु है माई मेरी। ठीक है, तो आपको क्षमा जरूर मांगना है, और कोई भी भूल होती है तो वो मैया के ऊपर छोड़ देना है। सही करते हो वो माँ करवाती है, गलत करते हो वो माँ करवाती है। हर चीज माँ ही आपको देती है, हर चीज माँ ही आपसे लेती है। बात खत्म। यही आपको भावना रखनी है, और माँ की भक्ति में बिना किसी शक के, बिना किसी संकोच के आगे बढ़ते रहना है। बाकी कोई भी अगर आपको सवाल हो जिस पे आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट में जरूर मुझे बता दें, और आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज या कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ना है। मार्गदर्शन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री वाला, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं, वीडियो खत्म हो चुकी है, कि अगर आप भी चाहते हैं ऑरा स्कैनिंग कराना, मेडिटेशन क्लासेस में ज्वाइन होना, थर्ड आई क्लासेस ज्वाइन करना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7355952911 पे संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाली, और हर हर महादेव।